हाँ जी, मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया आएंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास और आज की इस क्लास में हम समझेंगे चैप्टर को। वैसे तो टाइटल को देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज एक तरह से इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कैसा? इंट्रोडक्शन अपने सब्जेक्ट से। इस सब्जेक्ट को समझेंगे आज कि ये सब्जेक्ट कैसे 100 मार्क्स को कवर करता है, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स में आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हम इसमें कैसे पढ़ाई करेंगे, ऑल अबाउट ऑल सब कुछ हम आज देखेंगे। एक वेटेज चार्ट भी हमने बनाया हुआ है, वेटेज ऑफ मार्क्स का, कि कौन से चैप्टर में से कितना पूछा गया है पिछले, उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होगी। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आज की क्लास तो इसकी मत करना। ये नहीं है कि भैया आज की क्लास तो छोटी सी है तो चलो छोड़ देते, सीधा मंडे से ही ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। आज की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। छोटी है, कुछ नया टॉपिक ट्राई करेंगे कि जल्दी से स्टार्ट ना करें, ताकि मंडे से एक नया एकदम बने, एक अच्छे से हम आगे बढ़े। तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास को बिना किसी देरी के। तो भाई, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारे सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। इसके बेसिकली दो पार्ट है। ठीक है, एक है अपना डायरेक्ट टैक्स और एक है अपना जीएसटी एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स जो हमसे पूछा जाता है 60 मार्क्स का, और वहीं जीएसटी एंड कस्टम मिलके हमसे पूछा जाता है 40 मार्क्स का। ये पेपर में कैसा है वो सब मैं दिखाऊंगा। तो हमारा फोकस क्या है और ओवरऑल टारगेट क्या है कि हमें स्कोर करने हैं 70+ इसमें। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स, फिर हम जाएंगे जीएसटी एंड कस्टम पे। कुछ बच्चों का भैया ऐसा कर लो ना कि डायरेक्ट टैक्स के एक दो चैप्टर कर दो, फिर जीएसटी का एक दो चैप्टर कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने पे ना पूरी खिचड़ी सी बन जाएगी और फिर मजा भी नहीं आएगा पढ़ने का। तो पहले हम डायरेक्ट टैक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे जीएसटी कस्टम्स में। रजिस्टर वगैरह लेके आप बैठे होंगे, ये उम्मीद कर रहा हूँ। पानी की बोतल लेके बैठना, ठीक है? फालतू की इधर उधर की चीजें मत सोचना। जैसे जो लैपटॉप में देखा है वो मोबाइल हाथ मत लगाना, ठीक है? जो मोबाइल में देखा है वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे चलाओ। हाँ, यूट्यूब का प्रीमियम है तो भाई आप तो फिर मल्टीटास्किंग कर ही सकते हो। तो आओ फिर पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स कैसा पेपर में पूछा जाएगा वो भी देखते हैं, पर पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस अपना कैसा है। आओ जी। तो यार, ये है अपना सिलेबस। ये इंस्टीट्यूट का ही मैंने स्टडी मटेरियल लिया है एक बार आपको दिखाने के लिए। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है एक डायरेक्ट टैक्स एट अ क्लास, जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है टैक्सेशन के, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स है, डिफरेंशिएशन है, बैकग्राउंड है, टैक्सेशन सिस्टम कैसे आया था, स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का, सब कुछ इसमें कवर होता है। फिर सेकंड चैप्टर आता है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें आपका रेजिडेंशियल स्टेटस भी आता है, आपका चार्जेस बेसिस भी आता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी आता है, कुछ डेफिनेशंस भी आती है जैसे पर्सन्स की, एसएससी की, सब कुछ आता है। एक फाइनेंस बिल का ओवरव्यू भी उसमें ही आता है, और कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी उसमें ही आती है। ठीक है, फिर आ जाएंगे कुछ ऐसी इनकम जो इनकम का पार्ट नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर इनकम, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन हम उसका यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हम धीरे धीरे करते जाएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग की ही वीडियो से आप ये जज मत करना कि भैया ये चैप्टर नहीं हुआ, भैया वो चैप्टर नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द बैच, बैच के एंड में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बैच के एंड में मैं आपका पूरा चेक करवाऊंगा कि भाई देख लो कुछ टॉपिक छूटा तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक प्रॉपर हम अच्छे से चेकिंग करेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ टॉपिक यहाँ से उठाऊंगा, कुछ टॉपिक यहाँ से इंटरलिंक करके हम पढ़ने वाले, ताकि पढ़ने में भी हमें मजा आए और याद भी हमें अच्छे से है। फिर थर्ड चैप्टर के बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे हेड्स, जिसमें पहला होगा सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। फिर उसके बाद एज यूजुअल क्लबिंग भी हम पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉजिक भी पढ़ेंगे, हम डिडक्शंस भी पढ़ेंगे।
जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा पढ़ने में भी, डेली यूज़ में आप देखोगे भी, आप सोचे अच्छा ये खर्चे का भी डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलता है, तो मज़ा आएगा। फिर हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, एक तरह से पीजीबीपी भी यहाँ कवर होएगा, क्योंकि यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, तो इसको करने में तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल के भी वो देखेंगे, एचयूएफ के भी देखेंगे, हम मैट भी पढ़ेंगे, एएमटी भी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे और इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ इस चैप्टर में आएगा। उसके बाद हम टैक्स टैक्स इंसिडेंस भी देखेंगे कि डिविडेंड इनकम पे कैसे होता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से हम कंपनीज के टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कंपनीज की टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, 115 बा 115 बी ए बी, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ मैट यहाँ पढ़ेंगे, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था, मैट हमेशा कंपनीज के केसेस में आता है, बाकी केसेस में एएमटी आता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे जो हमें अच्छा सीखें। फिर हम एट द लास्ट प्रोसीजरल कंप्लायंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे टीडीएस टीसीएस भी आएगा, एडवांस टैक्स भी आएगा, हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आएगा, रिटर्न्स पे कैसे भरते हैं वो भी आएंगी, रिटर्न्स के फॉर्म भी आएंगे। अब आप लेट कर देते हो, चाहे आप टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करो, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करो, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आता है, 234 A B C, या अपनी लेट फीस, अपडेटेड रिटर्न वगैरह सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आपको बहुत मजा आने वाला है। एक चीज मैं पहले बोल दूं कि भाइयों, ऐसे पढ़ना कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे पढ़ोगे कि यार कुछ पढ़े गए हैं, मतलब सिलेबस पास करना उस, तो फिर मजा उतना नहीं आएगा जितना आप ये समझ के पढ़ोगे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे अपने जीएसटी और इनकम टैक्स कस्टम्स पे। तो पहले तो वही इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है। फिर जीएसटी के हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनसेशन स्टेट्स को कैसे दिया जाता है उसमें पढ़ेंगे। फिर हम जीएसटी का कलेक्शन कैसे किया जाता है, लेवी कौन करता है, पावर किसके पास है, उसमें भी ये पढ़ेंगे। इसमें हमारी एजम्पशंस भी आएगी, कॉम्पोजिशन स्कीम भी आएगी, आरसीएम भी आएगा, एफसीएम भी आएगा। मैं पहले कहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि इंटरलिंक करेंगे, कुछ टॉपिक इस चैप्टर के, कुछ टॉपिक उस चैप्टर से करके कहेंगे। एट द एंड ऑफ द बैच आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। विश्वास रखना, अच्छे से रखना। जो भी डाउट हो एक जगह लिख लेना, हमारा ग्रुप है ही डाउट्स का, वहाँ पूछ लेना। हर क्लास के एंड में अगर कोई भी डाउट हुआ, या फिर अगर आपने टेलीग्राम नहीं यूज़ करा अभी, तो भाई कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना, मैं वहाँ भी रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बाद अपना आएगा टाइम टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। तीनों चैप्टर्स हैं, तीनों में बहुत मजा आने वाला है। फिर अपना आईटीसी इंपॉर्टेंट वन, कि आईटीसी कैसे कैलकुलेट होएगा, हमारे जीएसटी लाइबिलिटी कैसे कंप्लीट होएगी, वो सब इसमें आएगा। एक इम्पोर्टेंट भी ये चैप्टर पढ़ जाता है आपको। तो आगे मैं बात करूँ जीएसटी और इनकम टैक्स में भी, तो इनकम टैक्स में 11th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे 18 चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ प्रोसीजरल कंप्लायंस हो गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, टैक्स इनवॉइसेस क्या होती हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, ई वे बिल्स क्या होते हैं, रिटर्न्स कौन कौन सी जाती है, जीएसटी 1, 2, 2A, 2B क्या होती है, 99C क्या होती है, फिर रिफंड कैसे अप्लाई होता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैसे होती है, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, डिमांड रिकवरी QIMP स्कीम जो भी कुछ ही समय पहले आई थी वो कैसे होती है, वो चीज़ें। और फिर बाद में हम लास्ट में कस्टम्स को रिवाइज करेंगे कि कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटीज कैसे वो होती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। 70 से 80 60 से 70 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे अच्छे से। ठीक भैया, एक काम करो ना, अब तुम्हारा डाउट आना ही आना है कि भाई एक काम करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये पहले करवा दो। कैसे भाई, नॉर्मली एक बात बताओ, तुम्हें एक मकान बनाना है, तो ये बात तो सीधा है नहीं ना कि तुम सीधा छत बना दोगे। पहले तुम नींव डालोगे, फिर ढांचा तैयार करोगे, फिर फिनिशिंग करोगे, वो चीज़ है। तो हमें पहले नींव डालनी है, तो ये स्टार्टिंग चैप्टर्स वो नींव है। और ये जो हेड्स है, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो ये हेड्स वो ढांचे हैं। ठीक है, तो जब फिनिशिंग कंप्लीट करनी होगी तब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 11th और 12th चैप्टर की। सेम जीएसटी में है कि स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हमारी नींव है। फोर्थ ये टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये हमारी ढांचा है जो हमें आईटीसी में और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, मैंने आपको एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे ही दिया है। अब आ जाओ एक बार इसका चार्ट के कि मार्क्स
चैप्टर वाइज मार्क्स कैसे आए हैं पिछले 6 अटेम्प्ट में। ठीक है, जल्दी से फटाफट से 2-2 घूंट पानी की ले लो, क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे ये, और इसको उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे अपनी स्टडीज को। तो आओ अब हम देखते हैं एक चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई दिसंबर 23, जून 24 वगैरह साफ देख लो, फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी पूछा नहीं गया है, बिल्कुल ब्लैंक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कहेंगे हम, बट थोड़ी लेस प्रायोरिटी देखें, क्योंकि एक तरह से फास्ट टैग बैच है, हमें कंसेप्ट सारे कवर करने हैं, अच्छे से करने हैं। तो इसका एक ओवरव्यू लेके मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे बाद में, वो आप देख लेना। हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास अपनी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स से, क्योंकि इसमें मिनिमम 5 नंबर का तो पूछा ही गया है, एक अटेम्प्ट छोड़ के 10 नंबर का है, तो उम्मीद है दिसंबर 26 का अटेम्प्ट में इसमें से 10 नंबर का आने ही आने वाला है। ठीक है, और कुछ जो इनकम का पार्ट नहीं होती, जैसे मैंने बताया था एग्रीकल्चर इनकम, उस पर भी उम्मीद है कि दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर आएगा ही, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि दिसंबर 25 में आया था। अब आ रहे थे इनकम अंडर द हेड सैलरी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगला चैप्टर हमारे इनकम अंडर द हेड सैलरी, हर बार लगभग 5 नंबर का पूछा ही जाता है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में तो कॉन्टिन्यूसली लास्ट 5 अटेम्प्ट में से 5-5 नंबर का पूछ ही है, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। सेम भैया एक बात तो बताओ, हमें भी देखा पीडीपीपी में पिछले 3 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक बार आया है, ऐसा क्यों? मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं ना भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इसके कंसेप्ट को चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या कहता है, कई बार जो हमें ये होता है ना कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, या तुम कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एंड टैक्स ऑन कंपनीज, इसमें चेक कर लेता है वो हमारे कंसेप्ट, तो ये पीजीपीपी का पार्ट उसमें चले जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल गेन्स हर बार 5 नंबर का आया है, इस बार भी आएगा ही आएगा। अदर सोर्सेज 5-5 नंबर का पिछले 4 अटेम्प्ट से तो आया है, तो हम अच्छे से कहेंगे। क्लबिंग सेट ऑफ 10-5 नंबर का आता ही है, पिछले 3 अटेम्प्ट में से तो लगातार 10 का आया है, तो इस बार उम्मीद है क्या पता अनएक्सपेक्टेड बनाना हो तो 5 नंबर का भी बना दे। डिडक्शंस अब तक पिछले 6 अटेम्प्ट में से सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया है, वो भी 5-5 नंबर का। अगर एग्जामिनर को अच्छा पेपर सेट करना है, अच्छा लेवल सेट करना है, तो वो डिडक्शंस में से पूछ ही सकता है। मैं पक्का आपको करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, तो आप इसके लिए तैयार है ना। टोटल इनकम का क्वेश्चन 15 नंबर का तो आता ही आया है, आता है कम से कम। बाकी आपके सामने ही है, पिछले 3 अटेम्प्ट में से, ओ सॉरी पिछले 6 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में 25-25 नंबर का आया है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है कि पीजीपीपी के कंसेप्ट को भी कवर किया है, सारे कंसेप्ट कवर करके टेस्ट किए, तो ये ऑब्वियसली अच्छे नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो हमें इसमें से 15 में से 15 ट्राई करने हैं, नहीं तो मिनिमम 12 को तो अचीव करने ही करने हैं इसमें। बाकी कंपनीज में से ऐसा आया नहीं अब तक पिछले 6 अटेम्प्ट पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो छोड़ेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे, नहीं, उसे भी कहेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर पूछ लिया, अनएक्सपेक्टेड पेपर बना दिया, तो हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि छोड़ कुछ नहीं सकते भाई। लास्ट अटेम्प्ट है 1961 का, तो छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। एंड द लास्ट डायरेक्ट टैक्स पे प्रोसीजरल कंप्लाइंस, हर बार 15-15 नंबर का आया ही है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। स्टार्ट हम करेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स से, जो आपकी क्लास आनी है परसों। अब आते हैं एक बार जीएसटी पे। पहले 2 चैप्टर में से नहीं पूछा गया इतना कुछ, पर फिर भी हम एक ओवरव्यू तो लेंगे ही लेंगे, ताकि इनकेस आ गया तो हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमें इस बार निकालना ही निकालना है। फिर कलेक्शन ऑफ जीएसटी में से पिछले 6 अटेम्प्ट में से 2 बार नहीं पूछा गया, बाकी पूछा गया था 5-5 नंबर का। और जैसे मैंने बताया, जो 17 चैप्टर है, ठीक है, टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 3 चैप्टर आपस में है, 3 चैप्टर को मिक्स करके एक बना दिया, तो इसमें से 10 नंबर का तो आना ही आना है। आईटी और कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑब्वियस या कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है, और उनके से अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 24 से 25 नंबर का आई है लास्ट 5 अटेम्प्ट में, तो हमें इसमें कम से कम 20 नंबर तो स्कोर करने ही करने हैं। प्रोसीजरल कंप्लायंस 15-20 नंबर का वो भी आया है, ठीक है, और कस्टम तो 5 नंबर का ही है।
तो ओवरऑल देखना सब कुछ कवर करा है। ट्रेंड एनालिसिस यही कहता है कि भाई 10-15 नंबर, 10 से 25 नंबर की हाइएस्ट कंसिस्टेंटली पूछा जाया है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ट जो है जिसने एक डिफाइन कर दिया कि हम अब भैया हम एग्जाम्पल किस टाइप करेंगे। अभी देखो हम इनका यूज करेंगे, इनको तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। इनका यूज करते हुए हम समझेंगे अपने कंसेप्ट को कुछ को। जैसे इंडिविजुअल में बात करें तो जेठा जी हो गए, सैली की बात करें तो तारक मेहता जी हो गए। मेहता जी से याद आ ही जाता है कि वो सैलरी क्लास है, तो सैलरी के काफ़ी प्रोविजंस हमें समझने में हमारी हेल्प करेंगे मेहता साहब। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग एग्जाम्पल रियल लाइफ, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स लेते हुए हम पढ़ेंगे और अपने एक्शंस और क्लॉजेस को समझेंगे। ठीक है, और कोई अपडेट? हाँ, आपको फटाफट से एक बार ये तो दिखा दिया, एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं कैसा है लास्ट अटेम्प्ट का, जून अटेम्प्ट का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया ललित पे, क्लियर है। इंडिविजुअल को पूछा, एज दे दिया आपको, प्रॉफिट दे दिया, अब वो पीजीबीपी की एडजस्टमेंट आ जाएगी, डिविडेंड इनकम से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हो गया। यहाँ आपका टीडीएस भी चेक हो गया ना, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज ग्रॉस है, तो इस पर टीडीएस कट के भी आ सकता है। तो वो आपका दे दिया 5 नंबर का, आपसे इसमें पूछ लिया गया कि इसकी टोटल इनकम निकालो। तो वही 5 नंबर का पूछ लिया गया कि टोटल टैक्स पेबल निकालो इसका। ठीक है, फिर क्लियर है, मुझे उम्मीद है। फिर आपसे पूछ लेगा कि ओल्ड टैक्स regime में ऑप्ट करता तो इसकी टोटल इनकम क्या होती, ओल्ड regime में ही ऑप्ट करता था टोटल टैक्स क्या होता। 2 नंबर का ये पूछ लिया। अब एक नॉर्मल बच्चा यहाँ क्या करेगा कि भाई वो दोबारा कैलकुलेट करेगा, बट नहीं, यहाँ एक शॉर्टकट है जो हम अपनी क्लासेज में समझेंगे, बच्चे से कहेंगे और आप बोलोगे अच्छा भैया ये ऐसे भी हो सकता है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बोल गए हाँ भैया ये तो ऐसे भी हो जाएगा। भाई प्लीज शांति रखना, हम कहेंगे। फिर एट द लास्ट पूछेगा कि भाई कौन सी टैक्स रिजीम अच्छी है, तो वो वही जिसमें टैक्स कम बनेगा वही इंडिविजुअल के लिए अच्छी है। ठीक है, सेकंड वही सैलरी के ऊपर पूछा कि ये एम्प्लॉयड है इस कंपनी में तो आपको टैक्सेबल सैलरी निकालनी है इसकी। 5 नंबर का पूछ लिया, आ गया ना 5 नंबर का सैलरी का। ठीक है, और ये पूछा कि ऑप्ट नहीं का है, मतलब पुरानी में जा रहा है। ठीक है, वो 3 लाख वाली में। ठीक है, फिर ये पूछ लिया हमें ये इसी हुई है, ऐसे ऐसे इसी हुई है, तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकालो। वही आउटेड ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, मतलब पुरानी वाली में। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम कौन सी है? 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, वो वाली। ठीक है, जो न्यू टैक्स स्कीम है वो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऐसे देखो आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा करने में। फिर हाउस प्रॉपर्टी पे आ गया आपका एक। ठीक है, ये इसमें से वही पूछ भी, हाउस प्रॉपर्टी भी पूछ लिया क्योंकि कॉस्टल इनकम हो। ये पूछ लिया कि कौन सा लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो हमें बताओ। ठीक है, शिफ्टेड आउट ऑफ द वो कि भाई उससे बाहर है। ठीक है, तो मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगी, यू कैन से ऑप्शनल टैक्स रिजीम में वो जा रहा है। ठीक है, अब ये डिडक्शन दे दिए, बिफोर डिडक्शन है कि ये है ट्यूशन फीस ये पे करता है, प्रिंसिपल ये पे करता है, ये करता है। तब आप इसकी बताओ डिडक्शंस कितनी अवेलेबल होगी। आ गया ना, और ऑप्टेड नहीं किया तब, क्योंकि अगर बीएससी ऑप्ट कर ले तो डिडक्शन नाम मात्र है या है भी नहीं एक तरह से, तो ये सब उसमें हमारे कवर हो जाएंगे। फिर ये आ गया हमारी कि भाई इसकी कोस्टल इनकम निकालो जीटीआई। इसमें क्या देखना है कि भाई सिटीजन है। ठीक है, रिलेटिव दिस स्टडी में ये इनकम्स लाया है, तो यहाँ पर आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला है ना वो काम आएगा आपका। ठीक है, ओनली जैसे 45 डेज आता है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन होंगे ही होंगे। अनुपम मोड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, ये हो गया। ठीक है, अब फोर जो हमने अभी ऊपर देखा है, या तो ये अटेम्प्ट कर लो, तो यही था ना यार, एक ख्याल से यही था। थर्ड है,
इसने या तो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो या 4A अटेम्प्ट करो, कोई एक अटेम्प्ट करो। स्पेसिफाई द पर्सन, भाई वो बताना है कि कौन कौन से पर्सन के लिए एडवांस टैक्स कंपलसरी नहीं है। अभी नहीं बताऊंगा ना, आप कंफ्यूज होगे, फायदा नहीं है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे जब कहेंगे। ठीक है, और किसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए एज पर सेक्शन 80 वो हम देख लेंगे। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ ओरिजिनल लॉस्ट रिटर्न, ये स्टेटमेंट बताओ होते हैं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा अभी कुछ भी, पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द बैच। आप खुद ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, इसकी पक्का गारंटी है। ठीक है, या तो वो दे लो या ये दे लो। फाइनेंस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिला वो कैसे टैक्स होगा। कैपिटल गेन में 10 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर आ गया उसका सेकंड पार्ट, टोटल इनकम निकाल लो। कैपिटल गेन का पूछ लिया आपसे। अब पार्ट 2 मतलब जीएसटी और कस्टम, ये आ गया आपका। ठीक है, इसे आपको ये दे दी, बोल दिया कि भाई फॉलोइंग क्वेश्चन रिपीट हिस्ट्री, कंप्यूट करो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, एलिजिबल आईटीसी निकालो जो मैंने आपसे कहा था, और मिनिमम टैक्स पेबल निकालो, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का जो हो सके। 5 और 5 10, 4 14 नंबर का तो आपसे ये पूछ लिया। 6 नंबर का ये पूछ लिया कि आगे से एनुअल रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें लेट फीस क्या होगी, फाइल करता है तो, और लेट फीस के प्रोविजंस क्या है वो हमें बताने हैं। 6 या 6 में से देख कितने नंबर का, 5 और 5 10, 10 और 10 20 नंबर का तो ये हो ही गया। 8 और 20 80। अब इसने बोला इन दोनों में से कोई, चलो बस। तो फिर आप ये देख लो कि 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास जीएसटी में, और उसमें आएंगे 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन। जब 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 4 करने पड़ेंगे, जिसमें आपका एक तरह से लास्ट वाला ही इम्पोर्टेंट होगा। 5 10 5 15 लास्ट वाला ही आपका ही मोस्ट वो ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये मैंने बताई दिया आपको कि पेपर कैसा आता है, दिखा दिया मैंने आपको। एक मिनट भाई, तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया कि पेपर कैसा आता है, क्या वेटेज है ये मार्क्स की। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो आपको पता ही है कि मेरा एक बैच चले सीए में इंटेक अभी, जो आपके साथ ही स्टार्ट हुआ है। उसको आज शाम को वीडियो आई थी 1:30 बजे, आपके अब आई है 7 बजे। ठीक है, और दूसरा बैच हो गया आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का। कुछ चैप्टर्स हैं या मैं कहूँ कुछ थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो आप दोनों में सेम है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही वीडियो आएगी, वह फिर किस टाइम आएगी, नहीं आएगी आपके रिस्पेक्टिव ही उस पर टाइमिंग्स पे, कि सी एस में इंटर वाली वीडियो आएगी आपकी 1:30 बजे, और सी एस एग्जीक्यूटिव की आएगी शाम को 7 बजे ही, पर वीडियो एक ही होगी। ठीक है, दोनों अलग अलग चैनल पे ऑब्वियसली बात है अपलोड होगी, जो आपके चैनल से। ठीक है, सी एस में इंटर वाली जहाँ अपलोड होती है वो वहाँ अपलोड होगी, और सी एस एग्जीक्यूटिव वाली आपके द हाउस ऑफ सी एस पे ही अपलोड होगी। ठीक है, तो अब इन केस कभी मैंने वीडियो उनके लिए बनाई और मैं उसमें बोल दूं हाँ तो ये सी में इंटर है, तो ये मत समझना कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट वो आपके लिए भी होगा, क्योंकि कंसेप्ट तो हर चीज में इम्पोर्टेंट होता ही है। और जो मैंने पहले भी बोली थी यही बात वो मैं अब बोल रहा हूँ कि प्लीज इसको ऐसा समझ के मत पढ़ना कि ये सिर्फ सिलेबस है। ऐसा समझ के पढ़ोगे तो भाई नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से टैक्सेशन। टैक्सेशन एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छे नंबर दिला सकता है इसमें, इसलिए इससे बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, आप 100 में से 70+ मार्क्स इसमें ला सकते हो। मैं आपको पूरा साथ दूंगा आपका, बस आपको मेरा साथ देना है, जो होमवर्क दूंगा वो रेगुलर करना है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछो, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपको आंसर करूंगा। हाँ 2-3 घंटे लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगा पहले से ही, बट ट्राई करूंगा कि आपको हर उसका आंसर टाइमली मिल जाए। अगर आप कमेंट कर दो, इन केस कमेंट में आंसर नहीं मिल पाता तो भाई हमारा डाउट ग्रुप है ना, टेलीग्राम पे हमारा डाउट का ग्रुप है,
लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसे फॉलो करो। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट्स हो तो ये 2 चैनल फॉलो कर ही लेना। टैक्स वाले भैया, एक मिनट यार, ओ, टैक्स वाले भैया AA_CS और द हाउस ऑफ CS, ये 2 चैनल फॉलो कर लो। एक हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे भी, द हाउस ऑफ CS सीजन 1, उसको जाके फॉलो कर लो। कोई भी कंपनी लो का कोई भी वीडियो अपनी ओपन कर लो, आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो यार। कुछ भी डाउट हो वहाँ पूछ लो। पढ़ाई पे चर्चा एक ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको उसी चैनल में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो यार, वहाँ डाउट पूछ लो। जरूरत नहीं है कि टैक्सेशन से रिलेटेड ही डाउट आप पूछ सकते हो, पढ़ाई पे चर्चा में आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट पूछो, हमारी टीम आपको आंसर करने का पक्का ट्राई करेगी। टैक्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसमें पूछना चाहे तो उसमें भी पूछ लो, नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा आपको वहाँ पे भी। हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है, आपको इतना कुछ दे रही है भाई, प्लीज़ हमारी मेहनत की कदर कर लो, खुद भी मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, कंपनी लो के ऑलरेडी 4 चैप्टर्स, चौथा चैप्टर कंप्लीशन पे आ चुका है, उसे जाके देखो, अच्छे से पढ़ो। कुछ टाइम बाद निकिता मैम का भी आने वाला है, तो जाके पढ़ो। बाकी टीचर्स भी जल्दी कुछ ना कुछ दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तो आपके लिए लाएंगे ही लाएंगे, तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके पक्का ही पक्का दिसंबर के लिए तैयार होने चाहिए। इस तीनों में जिस हिसाब से कंपनी लो आए ना, मैं कहता हूँ उतना अच्छा कंपनी लो तो मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकता, इवन टैक्स भी उतना अच्छा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना कंपनी लो यासीन सर आपको पढ़ाए हैं। भाई जाके पढ़ लो, आंख बंद करके पढ़ लो। ठीक है, उसमें तो आप, मैं कहता हूँ 80+ स्कोर कर जाओगे। हाँ, अभी रिसेंटली यासीन सर ने टेस्ट भी लिया है, जाके उस टेस्ट को ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कंपनी लो आते तो जाके उस टेस्ट को दो ना, ग्रुप में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके दो, देखो अपनी वो कितनी कैसी सिचुएशन है। अगर क्वेश्चन सोल्व है तो बढ़िया है, नहीं है तो जाके बेचा वो क्यों, कौन से पैसे देने हैं भाई, बस टाइम ही तो देना। वो टाइम भी ऐसा नहीं है कि खर्च करना है, इन्वेस्ट ही करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अब आपसे मंडे को शाम को। अच्छे से पढ़ के आना, 7 बजे बैठेंगे, कुछ मत लेना, लाइट खाना खा के आना, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होगी, 2 ढाई घंटे की होगी। बीच में ब्रेक मैं आपको दे ही दूंगा, एक पानी की बोतल लेके बैठना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में मंडे को। तब तक लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।